नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष पांडे। राष्ट्रीय लोक जनता दल आरएलजेडी की स्थापना 20 फरवरी 2023 को हुआ था। आज 4 फरवरी है और अब कयास ये लगाया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जदयू ज्वाइन करेंगे। बहुत सारे न्यूज चैनल में आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार से शिष्टाचारिक मुलाकात की, साथ में गुलदस्ता भी दिया और नीतीश कुमार के द्वारा यह ऑफर दिया गया कि उपेंद्र जी आप जदयू ज्वाइन कर लें और जदयू में अपनी पार्टी को विलय करा दें। ऐसा ऑफर दिया गया, लेकिन विशेष सूत्रों के हवाले से यह पता चला है कि उसी वक्त नीतीश के सामने ही उपेंद्र कुशवाहा ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। ऐसे में क्या सवाल देखिए दो है, क्या उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश का जो संबंध है वो अब ठीक नहीं हो सकता, या फिर क्या मन बदलेगा? नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा का भी मन बदल सकता है क्या? देखिए, राजनीति में कुछ भी संभव है। जब अपनी पगड़ी को पहने हुए सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के साथ काम कर सकते हैं और डिप्टी सीएम के पोस्ट के लिए आप जानते हैं कि बिहार का डिप्टी सीएम अब बन गया सम्राट चौधरी। वही सम्राट चौधरी जो कभी कस्में खाए थे, कस्में वादे काला पट्टी बांधकर उन्होंने कहा था कि जब तक इस नीतीश कुमार को उस कुर्सी से हटा नहीं देंगे तब तक पगड़ी नहीं उतारेंगे। लेकिन पगड़ी पहनकर उन्होंने जब डिप्टी सीएम, अब हटाइए वो सारी बातें, अब कहना भी बेकार है, क्योंकि बिहार राजनीति में ऐसे भी कहा जाता है कि कुछ भी संभव है। तो उपेंद्र कुशवाहा भी जदयू में आ सकते हैं, यह भी संभव है। चलिए अब बिहार की राजनीति पे बात करते हैं। बहुत बड़ी खबर है और मैं चाहूंगा कि जल्दी बता दूं, इसलिए क्योंकि देखिए अभी मैं लखनऊ में हूं, लेकिन बहुत बड़ी खबर है और खासकर बिहार के सियासी गलियारों में आज के डेट में इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती। इसलिए मुझे लगा कि सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को उस खबर से अवगत कर दूं। पहली खबर कि बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर जो एनडीए में पेच फंसा हुआ था वो लगभग सॉल्व हो चुका है। सीट के बंटवारों को लेकर अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। समीकरण निकल गया है कि किस तरह से सीटों का बंटवारा होगा। तो आपको बता दें कि बीजेपी और चिराग पासवान को 20 सीट, इनमें से ये दो पार्टी का बंटवारा होगा। राष्ट्रीय लोजपा और पशुपति पारस, नीतीश कुमार, हम पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी मिलाकर 20 सीट दिया गया, ऐसा सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है और ये विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है। तो आपको 2 से 3 दिन में सभी टेलीविजन पे ये अर्थमेटिकल जो प्रोबेबिलिटी है ये आपको दिख जाएगा। इक्वेशन आपको दिखेगा, ये यही इक्वेशन होगा। और दूसरी बात कि अब बिहार की राजनीति में महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी है। ये महत्वाकांक्षा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जिस तरह से सरकार तो आनन फानन में एनडीए की बन गई, लेकिन मंत्रिमंडल को लेकर अभी भी बहुत बड़ा पेच फंसा हुआ है। बीजेपी चाहती है, बीजेपी की अलग महत्वाकांक्षा है, जदयू का अलग, अब हम पार्टी का भी महत्वाकांक्षा सामने देखने को मिलने लगा। जिस तरह से जीतन राम मांझी ने आज साफ तौर पर मीडिया के सामने अपनी महत्वाकांक्षाओं को बयां किया कि हम सीएम पोस्ट छोड़कर एनडीए के साथ है, तो हमको 2 कम से कम हम पार्टी से मंत्री होना चाहिए। ऐसे में सवाल उठता कि 2 सीट मंत्रालय की बात नहीं है कि मंत्री 2 हम पार्टी से हो, ये तो सेकेंडरी विषय है। कल जाकर और इनका महत्वाकांक्षा बढ़ जाएगा कि अब हमको 4 लोजपा, अब हमको लोकसभा में 4 सीट चाहिए, तब जो बीजेपी में संभव नहीं है, खास करके एनडीए में तो बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में एनडीए जो है फ्रंट रूप में खेल रही है। मालूम है नरेंद्र मोदी को पता है कि किस तरह से इस मैच को जीतना है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि ये जो महत्वाकांक्षाओं की राजनीति अब बिहार में पनपने लगी है, इसको
बीजेपी किस तरह से टैकल करेगी और कितना जल्दी ये सॉल्व हो जाएगा। दो खबर है, बड़ी खबर जो लेट से जुड़े हैं, मैं उनको बता दूं कि बिहार में सीटों का बंटवारा लगभग तय हो चुका है, इक्वेशन सेट हो चुका है। 20 सीट बीजेपी और चिराग पासवान के बीच कंबाइंड है और 20 सीट में 4 पार्टियां। ऐसे ही बिहार से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए बने रहे खबर फर्स्ट के साथ।